क्या SC/ST ज़मीन खरीदने के बाद आप बेच सकते हैं या फंस जाएंगे? देखिए दोस्तों, राजस्व की नई नियमावली के अनुसार अगर धारा 98 का उल्लंघन होकर ज़मीन की खरीदी या बिक्री की जाती है तो इसमें फंस सकते हैं। अगर कोई भी वकील या सेलर आपको ये बोल रहा है कि आप रजिस्ट्री करवा लो, कुछ नहीं होगा, वो आपको भटका रहा है। आप उनसे पूछिए कि कानून में बताएं किधर लिखा है। ऐसे में रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है, आपको 420 का मुकदमा भी लिख सकता है, या फिर आपकी ज़मीन ग्राम सभा या राजस्व में भी जमा करी जा सकती है, चाहे वो 20 साल बाद हो, 50 साल बाद ही क्यों ना हो। तो देखिए साफ साफ लिखा है, जो कलेक्टर होता है डीएम, वो मुख्य रूप से निम्नलिखित विशेष और गंभीर ज़रूरतों को आधार मानकर SC/ST की ज़मीन गैर SC/ST को बेचने की अनुमति दे सकता है। पहला, गंभीर बीमारी। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी घातक या गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और इलाज के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत है, इसके लिए अस्पताल का खर्चा और डॉक्टर के पर्चे जैसा दस्तावेज दिखाने होते हैं। दूसरा, शिक्षा या बच्चों की शादी। उच्च शिक्षा के लिए या बच्चों के विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए भी अनुमति मांगी जा सकती है, हालांकि ये कलेक्टर के विवेक पर निर्भर करता है। तीसरा, नई संपत्ति खरीदना। यदि व्यक्ति अपनी वर्तमान जमीन बेचकर किसी दूसरी जगह पर कृषि योग्य भूमि या बेहतर घर खरीदना चाहता है तो भी वो जमीन का विक्रय कर सकता है। इसके बाद ये चीज़ भी पूर्णतः लिखी गई है कि जमीन बेचने के बाद उसके पास शेष जमीन कितनी होनी चाहिए। अगर उसकी जमीन 1.26 हेक्टेयर से कम है तो वो जमीन का विक्रय नहीं कर सकता है। तो ये नियमावली के अनुसार अगर आप जमीन की खरीदी बिक्री करते हैं तो आपकी जो ज़मीन है उस पर कोई भी ऐसा फ्यूचर में केस नहीं बनेगा। अगर आप ये नियमावली का उल्लंघन करते हैं या फिर आप आदेश का उल्लंघन करते हैं तो आपको गंभीर समस्या आ सकती है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मऊरानीपुर या आसपास के गांव में प्लॉट या ज़मीन खरीदने का सोच रहे हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। हमारा काम केवल ज़मीन के बारे में सब ज़मीन को बेचना नहीं है, ज़मीन के बारे में जागरूक करना भी है। धन्यवाद।